टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद इस ऑल वाले आइकन पर क्लिक करिएगा। ऑल वाले आइकन पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। तो बात करते हैं, अगर आपने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है और आप भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट में हम बताएंगे कि आपका रिजल्ट अभी कब तक आएगा। तो बने रहिए वीडियो में। हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने भी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है बीपीएम और एबीपीएम की पोस्ट पर जो अभी रिसेंटली आई हुई है 41,000 वाली वैकेंसी में, अगर आपने अपना फॉर्म अप्लाई किया है तो आप बेसब्री से अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको ये पूरा उम्मीद था कि आपका रिजल्ट 6 तारीख को यानी 6 मार्च को होली के पहले आ जाएगा आपको देखने को, लेकिन जीडीएस की तरफ से अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है और आप सब अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। चाहे आपका 60% भी हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो, चाहे 90% हो, तो आप लोग अभी तक अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और रिजल्ट का अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। लेकिन हमने और हमारे कुछ जीडीएस के कैंडिडेट ने, जिन्होंने जीडीएस को एक मेल मतलब ट्विटर पर एक मैसेज भेजा कि जीडीएस से, तो जीडीएस ने कुछ रिप्लाई किया है। चलिए हम उस मैसेज को देखते हैं कि जीडीएस क्या कह रहा है अभी। तो उस नोटिस को देखने से पहले हम एक बार जीडीएस की नोटिस को देख लें जो जीडीएस ने भेजा था। यहाँ पर देखिए, बात करें जो नोटिस आया था जीडीएस का, वहाँ पर आपको लिखा हुआ था कि द रिजल्ट शेड्यूल 2023 में बी डिक्लेयर्ड। में बी डिक्लेयर का मतलब है कि ये जो डिक्लेयर होने के चांसेस थे 6 मार्च को, तो यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि आपका रिजल्ट 6 तारीख को ही आएगा। तो ये कुछ नोटिफिकेशन था। और हम बात करें जो अभी कुछ घंटे पहले कुछ कैंडिडेट ने और हमने खुद जीडीएस की साइट पर जीडीएस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर हमने मैसेज करके कुछ नोटिस वगैरह इकट्ठा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये इंडिया पोस्ट की तरफ से ये मैसेज आया हुआ है कि 1 घंटे पहले का है ये अभी। द रिजल्ट वुड बी मेड अवेलेबल ऑन द पोर्टल एज सुन एज रिलीज। काइंडली विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर अपडेट ऑल। मतलब यहाँ पर अभी ये क्लियर नहीं कह रहे हैं कि आपका रिजल्ट फिक्स इस डेट को आ जाएगा, लेकिन इन्होंने ऐसे कहा है कि आप हमारी साइट पर अपडेट रहिए, आपका रिजल्ट जल्द ही नोटिस मतलब रिलीज होने के चांसेस हैं। फिर एक और मैसेज आया था, हम उसको भी देख लें कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट ने ट्विटर पर मैसेज किया था जीडीएस को, तो जीडीएस ने रिप्लाई दिया है। ये है 3 घंटे पहले का, जिसमें ये कहा गया है जीडीएस 2023 रिजल्ट अपडेट। तो फिर जीडीएस ने क्या रिप्लाई दिया, काइंडली विजिट द पोर्टल रेगुलरली फॉर ऑल अपडेट। मतलब जीडीएस की तरफ से बस यही अपडेट आ रहा है कि आप हमारे साइट को विजिट करते रहिए। एक नेक्स्ट हम और देख लेते हैं, ये लास्ट है कि द रिजल्ट वुड बी मेड अवेलेबल सून। तो ये देखिए, कल का है, कल का नहीं परसों का है, 6 मार्च का, जिसमें जिस डेट को जीडीएस ने बोला था कि मतलब नोटिस भेजा था कि 6 मार्च को आपका रिजल्ट आ सकता है, ये उस डेट को जीडीएस ने बोला द रिजल्ट वुड बी मेल अवेलेबल सून। मतलब रिजल्ट आपका अभी तैयार हो रहा है और वो मतलब कुछ ही देर में आ सकता है, वो आपका कुछ घंटों में भी आ सकता है, शाम तक आ सकता है आपका रिजल्ट, या अभी कल कल तक आ सकता है, परसों आ सकता है। अभी मतलब ये फिक्स नहीं है कि आपका रिजल्ट कब आएगा, लेकिन हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, आप देखिए रिजल्ट के लिए इतने परेशान ना होइए, चाहे आपके 60% हो, चाहे 70% हो, चाहे 80% हो। हाँ, ये अलग बात है, लेकिन एक
बेचैनी रहती है रिज़ल्ट को लेकर कि हमारा सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। लेकिन आपको हम ये बात बता रहे हैं, रिज़ल्ट का जो भी नोटिस आता है वो आपके नंबर पर आएगा और एक आपके ईमेल पर आएगा। मतलब जब दो तरह से नोटिफिकेशन आपके पास आ रहे हैं तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? फिर आप तो पहली बात स्टडी एंकर से ज्वाइन हैं। स्टडी एंकर जैसे ही रिज़ल्ट आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा हमारे चैनल से, क्योंकि स्टडी एंकर अभी तक एकमात्र ऐसा चैनल है जो जीडीएस के रिगार्डिंग बिल्कुल सही और सटीक जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। फिर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे कि सर जो लिस्ट बनती है वो सर लिस्ट कैसे बनती है ये नहीं समझ में आ रहा है हमको। देखिए, लिस्ट ऐसे बनती है, पिछली साल अगर हम 2022 की बात करें तो इसमें टोटल 7 लिस्ट बनी हुई थी। जी हाँ, 7 लिस्ट बनी हुई थी और 7 लिस्ट में जो फर्स्ट लिस्ट बनती है वो बहुत हाई बनती है और जो नीचे वाली लिस्ट होती है वो आते आते लो हो जाती है। ये कैसे होता है इसको हम एक एग्जांपल से यहाँ पर समझ सकते हैं। जैसे जो फर्स्ट लिस्ट तैयार की जाती है, ये देखिए फिक्स नहीं होता कि कितनी लिस्ट तैयार किया जाएगा। पहले तो ये होता है, जैसे अभी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, आपको शाम को भी आ सकता है रिजल्ट, सुबह आ सकता है, लेकिन ये कह सकते हैं रिजल्ट आपके तैयार हो गए हैं लगभग, बस वो आने वाले हैं। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं जैसे कि अभी आपने फॉर्म अप्लाई किया है, एक ये डिवीज़न है, ठीक, इस डिवीज़न में एक पोस्ट खाली है, वो भी बीपीएम की खाली है। बीपीएम की यहाँ पर एक पोस्ट खाली है और यहाँ पर 2 फॉर्म आए हुए हैं, एक आपका है और एक मेरा है, ठीक। अब आपका 70% है, आपका 70% है, मेरा 65% है। ये 65% 70% क्या है, जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो उस टाइम आपने 70% फिलअप किया है और मैंने 65 फिलअप किया है। तो ये 65 और 70 आप जब वहाँ पर आपको अब शॉर्ट लिस्टेड किया जाता है तो एक फ़र्स्ट लिस्ट तैयार होगी। फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम रहेगा क्योंकि आपके परसेंटेज अभी हाई हैं। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट लिस्ट। अब आप जब नेक्स्ट प्रोसेस में जाएंगे डीवी में, अगर आपको डीवी में नहीं पता क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक लिंक है, आप देख सकते हैं। तो डीवी में जो जो डॉक्यूमेंट लगेंगे वो आपको वहाँ पर अपना चेक कराना होगा कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब सही है। फिर उस डॉक्यूमेंट का एक छोटे छोटे स्टेप होता है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल वेरिफिकेशन, ये सब वेरिफिकेशन बाद अगर आप लास्ट स्टेप पर पहुंच जाते हैं तो आप सेलेक्ट हो जाते हैं। अगर यहीं से आप मतलब कोई भी मिस्टेक होता है तो आपको वहाँ फिर रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो नेक्स्ट मतलब जो 65% वाला रहेगा तब उसकी लिस्ट एक तैयार की जाती है। मतलब आपको जब रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर जब आप डीवी के लिए वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं होते हैं तब एक नई लिस्ट तैयार की जाती है। फिर उस लिस्ट को हम सेकेंड लिस्ट का नाम दे देते हैं। ऐसे कर करके जितने भी स्टूडेंट अभी जीडीएस में तो लाखों स्टूडेंट ने फॉर्म को अप्लाई किया है, तो ऐसे करके देखिए इस बार भी उम्मीद की जा सकती है कि 7 या 8 लिस्ट इस बार भी बनेगी। तो आप अपने रिजल्ट का वेट करिएगा और यहाँ पर सिलेक्शन होने के चांसेस सभी के हैं क्योंकि वैकेंसी बहुत है और डिटेल्स सबके डॉक्यूमेंट में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो ही जाती है। अगर आप नहीं चाहते हमारे डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो आप डॉक्यूमेंट का वीडियो जाके कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा। बाकी हमारी पूरी प्लेलिस्ट एक है जो केवल हम जीडीएस के लिए ही लाए हैं, उसमें हम पूरा फॉर्म से ले करके जीरो से ले करके सैलरी तक का प्रोसेस पूरा कवर किए हैं, जाके उसको देख लीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।